जेसन गिलेस्पी, जिनको हमने जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर किया था, आपको याद ही होगा। जेसन गिलेस्पी ने बाबर आजम के बारे में कहा है कि अगर मैं बाबर आजम का कोच होता या मेरे बस में कोई चीज़ होती तो मैं इसको फुल फ्रीडम देता। जा यार, जैसे खेलना है जाके खेल, तुझे लगता है मारना है तो मार, तुझे जिस तरीके से खेलना है खेल। मुझे ना द फर्स्ट कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा याद आ गई, कप्तानी को लेकर एंड टीम को लेकर। राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को ये कहा था कि तुम कैप्टन हो, तुम्हारी टीम है, जैसे मर्जी खिलाओ, मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें चीज़ों के ऊपर चैलेंज करूंगा, ठीक है, एज ए हेड कोच जो मेरी जॉब होगी वो मैं करूंगा, बट मैं अंदर नहीं घुसूंगा तुम्हारे। टीम तुम्हारी है, कैप्टन तुम हो, चलाओगे तुम, जैसे चलाना है चलाओ। वो फिर भाई ने ऐसी चलाई टीम के हर तरफ ही तेलो तेल कर दिया। वर्ल्ड T20, 2024, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, बाकी सीरीज़ छोड़ दें, ये दो मेजर टाइटल्स देख लें, पीछे वर्ल्ड कप 2023 देख लें, तो ये तो फिर हुआ। इधर इधर पता है क्या, अब यार बाबर आजम के बारे में ना मैं इतनी बात कर चुका हूँ, मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आई मीन लाइक, अब बाबर के बारे में क्या बंदा बात करे। आप देख लें कि वो फ्रीडम के नाम के ऊपर ये वो सारा कुछ बाबर आजम को इन्होंने ख़राब कर दिया है। बाबर आजम ख़राब हो चुका है, अब इस खराबी से ठीक कैसे होगा उसका आई हैव नो आइडिया। साफ सी बात है, मेरे हाथ खड़े हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा मेरा तो फेवरेट बाबर आजम वो है ना जो एचएस के बल्ले से खेलता था। वो एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का बैट्समैन था, उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। वो कंसिडर ये किया जाता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन अब आप देख लें किस हाल में है। बैटिंग नंबर्स को लेकर उसके बारे में बातें हुई, उसके स्ट्राइक रेट को लेकर हुई, बाकी चीज़ों को लेकर हुई, टेक्निक को लेकर हुई। टेक्निक भी तो इन अ वे ये स्ट्राइक रेट के पीछे ही ख़राब हुई है। पहले बाबर आजम का ये होता था, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, पहले बाबर आजम क्या करता था, ये खड़ा होता था लेट्स से लेग और मिडल के बीच में करके। अब उससे फ़ायदा ये होता था कि इसकी शफलिंग चूँकि बहुत ज़्यादा विकेट्स अक्रॉस द विकेट्स नहीं होती थी ना, तो बाबर आजम को जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आती थी ना, उसको बड़े आराम से ये कवर्स में पॉइंट पर से लॉन्ग ऑफ इस तरफ निकाल के तो बाउंड्रीज भी ले लेता था, सिंगल डबल्स भी इसके हो जाते थे, कारवां चल रहा था। फिर आया अच्छा, उसमें जो बाबर आजम को अंदर आती हुई गेंद थी ना, उस पर ये मैनेज कर जाता था स्क्वायर लेग की तरफ, ठीक है, फाइन लेग की तरफ नज कर लिया ये वो। फिर आया बाबर आजम के स्ट्राइक रेट्स का इशू, ठीक है। अब जब वो स्ट्राइक रेट्स का इशू आया तो फिर बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया, और आई डोंट नो किसने इसको खूबसूरत मशवरा दिया शफल करने का, या बाबर आजम ने खुद ये स्टार्ट कर लिया। बाबर आजम जब शफल करके विकटें कवर करने के ऊपर आए, ठीक है, ये काम अब बाबर आजम ने ये काम करना था बड़े शॉट्स मारने के लिए। वो बड़े शॉट्स मारने के लिए सिर्फ विकेट्स कवर करना तो नहीं ना ज़रूरी होता, मनूवरिंग तो नहीं ज़रूरी होती, शफलिंग तो नहीं ज़रूरी होती, उसमें तो आपका बैट स्विंग भी मैटर करता है, ठीक है, उसमें आपका बॉडी बैलेंस भी मैटर करता है, उसमें आपकी हेड पोजीशन भी मैटर करती है। अब वो शफलिंग में ये सारी चीज़ें बाबर आजम की डिस्टर्ब हो गई। जब बाबर आजम अब शफल करके विकटें कवर करती हैं तो वो गेंदें जिनको पहले बाबर आजम बड़े आराम से ऑफ साइड के ऊपर मैनेज कर लेते थे, कवर्स, पॉइंट, थर्ड मैन, फलाना टिमकाना, वो गेंदें बाबर आजम के लिए वबाले जान बन गई। उन पे बाबर आजम ने ऑफ साइड पे कैचेस देने शुरू कर दिए क्योंकि वो क्लोज टू द बॉडी हो गई। पहले एक बॉल जिसके ऊपर विड्थ आ रही थी बाबर आजम को, जो बाबर आजम ने शफल किया तो वही बॉल जो है वो सीधी हो गई बाबर आजम के लिए। सिंपल इज दैट। आप उस सीधी गेंद को कहाँ से निकालेंगे, कवर्स में से, पॉइंट में से या समथिंग। बिल्कुल इसी तरीके से वही गेंद थोड़ी सी अगर मिडल स्टंप पर आती है, मिडल एंड लेग के ऊपर आती है, तो बाबर आजम जहाँ इस गेंद को पहले आराम से मैनेज कर लेते थे स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग, डीप फाइन लेग की तरफ, उसको बाबर आजम ने मिडल खेलना शुरू कर दिया, मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ। बाबर आजम फंस गए। ये छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हेड पोजीशन बाबर आजम की गलत हो गई, ठीक है।
मैंने कई दफ़ा देखा है बाबर आजम का हेड बाहर को होता है, गेंद वो कहीं और खेल रही होती है। ऐसे थोड़ी होता है, गेंद बिल्कुल 90 डिग्री नीचे आपके खेल दी जानी चाहिए, सर के आंखों के बिल्कुल 90 डिग्री नीचे। वहाँ पे बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो बाबर आजम की टेक्निक भी हुई, और ये सिर्फ स्ट्राइक रेट के झंझट में हुआ है, ये सिर्फ स्ट्राइक रेट के। फिर ऊपर से पहले ओपनर थे, फिर तीसरे नंबर पर आ गए, वर्ल्ड T20 में चौथे नंबर के ऊपर खेल रहे हैं। वो सारे जो हमारे एक्स क्रिकेटर एनालिसिस देते थे, पहले रोना रोते थे कि इसके स्ट्राइक रेट्स का इशू है, इसको बाहर निकालो। चलो जी, बाहर निकाल दिया। उस टाइम इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि इसको बाहर क्यों निकाला है, एशिया कप में बाबर आजम को होना चाहिए था, एशिया कप जीत जाते। चलो जी, बाबर आजम को एशिया कप के बाद वापस ले आए। अब कह रहे हैं कि बाबर आजम के फिर स्ट्राइक रेट्स का मसला है, अब इसकी पोजीशन का मसला है। बाबर आजम ना हो गया, यकीन करो, गर्मियों में ना तार के ऊपर सूखने वाला कच्छा हो गया। ऐस साइड पे कर दियो, ओ साइड पे कर दियो, कमाल है यार। ख़राब कर दिया यार आप उसको, अपने कुछ अपने गलत डिसीजंस, कुछ सिस्टम के गलत डिसीजन, कुछ मशवरा देने वालों के गलत मशवरे। तो बाबर आजम के लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। अब ना कोई फ्रीडम है, ना कोई शॉट्स खेलने का चक्कर है। ठीक है, ये वो बाबर आजम था, मुझे इसकी वो शॉट्स जब याद आती है ना तो दिल खून के आंसू रोता है। ये यॉर्कर को थर्ड मैन पे निकाल देता था, यॉर्कर, पाटा यॉर्कर जिसको मैं कहता हूँ ना 10/10 वाला यॉर्कर, ये उसको थर्ड मैन के ऊपर निकाल देता था। इतना फ्लुएंट था ये, इतना ज़बरदस्त इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। वो बाबर आजम आप देखें, हम सीधे सीधे बॉल नहीं उससे खेले जा रहे होते। तो बाबर आजम के लिए ना चीज़ें बहुत डेवस्टेटिंग लेवल के ऊपर ख़राब हो गई हैं। तो आई डोंट नो, जेसन गिलेस्पी बाबर आजम का भला करे, किसी तरीके से बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर तो किसी तगड़े किस्म के बैटिंग कोच के अंडर दे। बाबर आजम को ना ये करना चाहिए, सीरियसली मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कोई तगड़े बैटिंग कोच के पास जाएं जो बाबर आजम की ना सिर्फ टेक्निक के ऊपर काम करे, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। ये टेक्निक ये बाबर आजम ने नॉर्मल अपना खेलना शुरू किया, हो जाएगा। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ होता, क्योंकि अब उम्र बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्सेस और कमज़ोर होते जाएंगे। ये भी लोगों को जहन में रखना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ बाबर आजम कौन सा स्पिनर है, बैट्समैन है। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस, फिटनेस के साथ मैटर करती हैं। सो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बाबर आजम के लिए ढेर सारी दुआएं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ढेर सारी दुआएं। बहुत बुरे फंसे हैं भाई हम सारे। इस वीडियो में इतने ही। पीस आउट।